नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए, चपरासी अर्दली के लिए मोस्ट हिंदी की क्वेश्चन, जो कि व्याकरण में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आधारित लाए हैं। साथियों, आप सभी को बताना है आपका जो है प्रश्न कितने सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, आइए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपका 7 AM पर हिंदी की क्लास, 9 AM पर मैथ की क्लास चैप्टर बाय चैप्टर बिहार सिविल कोर्ट के लिए चल रहा है, और दोपहर के 2 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार सिविल कोर्ट का मैथ का सॉल्यूशन के साथ तैयारी करा रहे हैं। साथियों, आपको ज़रूर इस क्लास के साथ जुड़ना है। और 11 AM पर एक का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास टॉप 10 कराया जा रहा है। साथियों, तो इन क्लास से आप जुड़ना ना चुके, क्योंकि इन्हीं क्लास के थ्रू आप जो हैं सिलेक्शन ले पाएंगे। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहता है आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। इसमें से बताना है आम शब्द का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है। परसून, झक, द्रुम, रसाल। तो मैं बता दूं साथियों, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द रसाल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब। आगे की तरफ क्वेश्चन अगला देख सकते हो, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। और अभी जो है बिहार सिविल कोर्ट के द्वारा एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। साथियों, इसीलिए आपको इतना मन लगाकर पढ़ना है कि जैसे आपके पास एग्ज़ाम का डेट आएगा और आप अब की बार एग्ज़ाम में झंडा जो है गाड़ सके। पहला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। बताना है इनमें से शुद्ध शब्द जो है कौन है। साथियों, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसमें से शुद्ध शब्द ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। साथियों, जैसे ऑप्शन ए में लिखा गया है, यही आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। साथियों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, क्योंकि एक सब्सक्राइब, एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। साथियों, इसीलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं साथियों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, आप सभी उन सभी ग्रुप में आग की तरफ फैला दीजिए साथियों वीडियो को, क्योंकि आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर पर डे आते हैं। और व्याकरण का क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का था आमरण शब्द में उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पहले लगे, जो शब्द के पहले आगे लगे उसे उपसर्ग बोलेंगे, और जो शब्द के पीछे लगे उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो इनमें से साथियों आपसे आमरण शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो आ आपका जो है उपसर्ग हो जाएगा। आ आपका जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप आगे देख सकते हो, अज्ञान शब्द कौन समास है। आपको बताना है मेरे डियर साथियों, अज्ञान शब्द जो है ये कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, नय समास, द्वंद्व समास। तो अज्ञान शब्द जो है ये नय समास है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आगे की तरफ आप क्वेश्चन देख सकते हो, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। आपको इनमें से बताना है भाववाचक संज्ञा कौन है।
बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। तो भाववाचक संज्ञा जो है ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बुढ़ापा जो है साथियों भाववाचक संज्ञा है। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो मेरे डियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये जो है कैसा वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, निरर्थक वाक्य। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा साथियों। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, कर्म पदबंध। चलिए ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रखते हैं साथियों। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। तो ये इसका आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्म पदबंध जो है इसका सही जवाब होगा। आगे की तरफ आप देख सकते हो, जिस समास में दोनों पद की पदंता होती है उसे क्या कहते हैं। जिस पद में दोनों पदों की प्रधानता होती हैं उसे क्या कहते हैं। द्विगु, द्वंद्व, नय, तत्पुरुष। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद्व। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद्व। और वर्णों का उच्चारण से तो क्वेश्चन आपका आना ही है, इसलिए आप ज़्यादा फोकस करेंगे वर्णों के उच्चारण जो कि व्याकरण में है। हिंदी व्याकरण आपको जरूर पढ़ना है साथियों। द का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो द का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा क्या कहते हैं, दंत से। लरी का त वर्ग लो दंत सो किस में होते हैं, दंत से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजनों के अंत में ये हलंत जो दिए गए हैं, हलंत लगने पर उनका मान होता है आधा, चौथाई, तिहाई, संपूर्ण। वेरी इम्पोर्टेंट साथियों, आप सभी जो हैं इस क्वेश्चन को लगा कर रखेंगे। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान आधा हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। हलकारे का अर्थ है कलाकार, संदेहवाहक, हल जोतने वाला, गायक। बताइए साथियों हलकारे का अर्थ क्या होते हैं। कलाकार, संदेहवाहक, हल जोतने वाला, गायक। तो हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने वाला, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, संधि का भेद नहीं है। आपको बताना इनमें से संधि का कौन सा भेद नहीं है। बता दूं साथियों, स्वर संधि भी संधि का भेद है, व्यंजन संधि भी और विसर्ग संधि भी। तो कौन नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है ये संज्ञा संधि गलत आंसर दिया है। हर्षई वर्ण बताइए किस में आता है। हर्ष स्वर में, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। तो ये वर्ण जो आते हैं साथियों दीर्घ स्वर में आते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आगे देख सकते हो, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। आप सभी को बताना है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैसे ऑप्शन बी में उत प्लस चारण लिखा गया है, इसी प्रकार से लिखा जाता है उच्चारण। उत प्लस चारण इज इक्वल टू उच्चारण। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। सात्विक का विपरार्थक शब्द बताइए। सत्यवादी, सत्कर्म, तामसिक, साहित्य। तो सात्विक का विपरार्थक यानी कि सात्विक का विलोम हो जाएगा तामसिक। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, काशी किसकी पाठशाला है। आपको बताना ये काशी जो है किसकी पाठशाला है। संस्कृत की, नृत्य की, नर्तन की, वादन की। तो काशी जो है मेरे डियर साथियों संस्कृत की है। ऑप्शन ए आपके लिए करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन देखिएगा अगला, टेबल पर किताब है। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है। करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण।
अपरे होंगे, कारक के 8 भेद होते हैं, चिन्ह के साथ बोलते हैं कर्ता ने, कर्म को, क्रम से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में अपर। तो अधिकरण में अपर मतलब अधिकरण में पर आ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन देख सकते हो। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। बताइए सभा मतलब क्या? उसमें बहुत सारे लोग होंगे, समूह के तरफ बन कर रहेंगे, तो आपका सही जवाब समूहवाचक ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे की क्वेश्चन है मेरे साथियों, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ये लिखा है सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सावित्री। तो चंचला जो है साथियों लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हो होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। होश शब्द का हमेशा प्रयोग बहुवचन में होते हैं। और एक जो है आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्राण जो है ये कौन सा वचन में प्रयोग होते हैं। प्राण जो हो है ये हमेशा किस वचन में प्रयोग होते हैं? जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। आप सभी पढ़े हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उन्हें अवयव कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप आगे की तरफ देख सकते हो मेरे साथियों, आगे की क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? देवनागरी जो लिखा जाता है वो किस प्रकार लिखा जाएगा साथियों? आप बताइए देवनागरी जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखा जाएगा? देवनागरी जैसा कि ऑप्शन ए में, एक मिनट, जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा गया है इसी प्रकार से लिखा जाता है देवनागरी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। शुद्ध वाक्य है, आपको बताना इनमें से शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से सभी। तो शुद्ध वाक्य इनमें से आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। राम ने पुस्तक खरीदी आपके लिए सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नागरी लिपि के लेखक कौन होते हैं? महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। तो नागरी लिपि के लेखक जो हैं गुणाकर मूले है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्वेश्चन देख सकते हो, बहादुर का पूरा नाम क्या था? शेख बहादुर, दिल बहादुर, राम बहादुर, तेज बहादुर। तो मैं बता दूं साथियों बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ऑप्शन बी सही जवाब आएगा। परिमाणवाचक विशेषण है नया, 5, थोड़ा सा, सुंदर। आप सभी को बताना है परिमाणवाचक जो है क्या विशेषण में है? तो ये थोड़ा सा विशेषण, ऑप्शन सी सही जवाब आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं साथियों। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आप सभी को बताना है हिंदी भाषा की लिपि जो है ये क्या है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि या गुरुमुखी लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? तो ये देवनागरी लिपि कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके लिए सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। राजगिरी कौन समास है? राजगिरी, गिरी का राज, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। राजगिरी जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। सर्वनाम जो खुद को बताता है, अपने आप को बताता है, वह सर्वनाम कहलाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे का क्वेश्चन देख सकते हो,
गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के, सूफी धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के। तो ये गुरु नानक जो हैं निर्गुण भक्ति धारा के, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? हरियाणा, पंजाब, वज्रभूमि, वाराणसी। तो ये वज्रभूमि चला गया था, आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची हैं नस्वर, सुधा, आंसू, आयास। तो मैं बता दूं साथियों, अमृत का पर्यायवाची जो है सुधा है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट जवाब होगा। तो मैं बता दूं साथियों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ साथियों, घंटी को भी ऑल कर लेना है ताकि हर प्रकार के आपके पास एग्जामिनेशन के रिलेटेड जितना भी तैयारी आप कर रहे हो उसके सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलें, या आप टेलीग्राम लिंक से जाकर जुड़ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर बेस्ट फॉर सक्सेस। बेस्ट फॉर जैसे आप सक्सेस सर्च करते हो आपको टेलीग्राम वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ से ज़रूर आप जुड़ सकते हो। यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करके आप यहाँ से कुछ भी मंगा सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आप भेज सकते हो, आपको जो है इसका रिटर्न कर दिया जाएगा साथियों। 8521188526 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका जो है 7 AM पर हिंदी की क्लास पर डे जो आप देख रहे हो, 9 AM पर मैथ की क्लास चैप्टर बाय चैप्टर क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप, 11 AM पर एक रीजनिंग की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयारी कराई जा रही है, और दोपहर के 2 बजे आपका जो है सिलेबस बिहार सिविल कोड के लिए मैथ की क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर जो है सॉल्यूशन करा रहे साथियों। तो ये आपका टाइम टेबल था और ये टेलीग्राम लिंक से जुड़ना आप ना भूलें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं डियर साथियों। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।